प्रिय मित्रों, जब तक हम भौतिक सुख अगर नहीं छोड़ेंगे तब तक भगवान हमें प्राप्त नहीं होंगे। जो अपने मन और आत्मा और बुद्धि से भगवान पर समर्पित रहते हैं और भगवान से प्यार करते हैं, वही भगवान के प्रिय बनते हैं। आइए एक हम कथा सुनाते हैं कि एक राजा था जो बहुत प्रजावत्सल और न्यायप्रिय था। वह अपने इष्ट देव का बड़ी श्रद्धा से पूजा पाठ किया करता था। एक दिन उसके इष्ट देव ने प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए तथा बोले कि राजन, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, कोई वर मांगो, जो तुम्हारी इच्छा हो मैं उसे देने के लिए तैयार हूँ। प्रजा को चाहने वाला राजा सोचा कि भगवान से क्या मांगा जाए, तो उन्होंने कुछ देर सोच कर बताया कि भगवान, मेरे पास तो आपका दिया हुआ सभी सुख संपदा है। आपकी कृपा से हमारे राज्य में सभी प्रकार की सुख शांति है। फिर भी मेरी एक इच्छा है कि जैसे आपने मुझे दर्शन देकर धन्य किया, वैसे ही मेरी सारा प्रजा को आप दर्शन दीजिए। तो भगवान बोले कि राजा, यह संभव नहीं है, यह काम असंभव है। परंतु प्रजा को चाहने वाला राजा भगवान से जिद करना शुरू कर दिया। आखिर भगवान को तो अपने भक्त के सामने झुकना ही पड़ता है। तो भगवान झुके और बोले, ठीक है, कल अपनी सारी प्रजा को लेकर और तुम सामने जो पहाड़ है वहाँ तुम आना, मैं वहाँ तुम्हें दर्शन दूंगा। राजा बहुत प्रसन्न हुआ, पूरे नगर में ढिढोरा पिटवाया और कहा कि कल जितने मेरे प्रजागण हैं मेरे साथ पहाड़ के नीचे पहुँचे, वहाँ आपको हम सारे आदमी को भगवान का दर्शन करा देंगे। दूसरे दिन राजा अपने समस्त प्रजा और स्वजनों को साथ लेकर पहाड़ की ओर चलने लगा। चलते चलते रास्ते में एक स्थान पर जब गया तो वहाँ तांबे के सिक्कों का पहाड़ देखा। प्रजा में से कुछ एक उस ओर भागने लगे। तभी राजा ने सतर्क किया कि उस तांबे की पहाड़ पर आप लोग ध्यान नहीं दीजिए, क्योंकि आपको तो भगवान से मिलना है। इन तांबे के सिक्के के पीछे अपने भाग्य को खराब मत करो, इस पर लोभ नहीं करो। परंतु लोभ लालच में वशीभूत कुछ उनका प्रजा जो था वो तांबे के सिक्के वाले पहाड़ी की ओर भाग गया और सिक्कों की गठरी बनाकर अपने घर की ओर चलने लगे। वे मन सोच रहे थे कि पहले इस सिक्कों को समेट लेते हैं, भगवान तो फिर कभी मिल ही जाएंगे। राजा दुखी मन से आगे बढ़े। कुछ दूर चलने पर चांदी के सिक्कों का चमचमाता पहाड़ दिखाई दिया। इस बार जो भी कुछ प्रजा बचे हुए थे वो लोग उस ओर भागने लगे और चांदी की गठरी बनाकर अपने घर की ओर चलने लगे। उनके मन में भी विचार चल रहा था कि ऐसा मौका तो बार बार नहीं मिलता है, चांदी के इतने सारे सिक्के फिर मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, भगवान तो फिर कभी भी मिल जाएंगे। इस प्रकार कुछ दूर और चलने पर सोने के सिक्कों का पहाड़ नजर आया। अब तो प्रजाजन से बचे हुए सारे लोग तथा राजा के परिवार के सदस्य भी उस ओर भागने लगे। वे भी दूसरों की तरह सिक्कों की गठरी लादकर अपने घरों की ओर चल दिए। अब दो ही आदमी बच गए, एक राजा और रानी। राजा रानी से कहने लगे, देखो ये लोग कितने लोभी हैं, भगवान से मिलने का ये लोग महत्व ही नहीं जानते हैं। भगवान के सामने सारी दुनिया की दौलत क्या चीज़ है। सही बात है। रानी ने राजा की बात का समर्थन किया और वह आगे बढ़ने लगे। कुछ दूर चलने पर राजा और रानी ने देखा कि सप्तरंगी आभा बिखरता हुआ हीरो का पहाड़ है। अब तो रानी से भी नहीं रहा गया। हीरो के आकर्षण से वह भी दौड़ पड़ी और हीरो की गठरी बनाने में लगी। फिर भी उसका मन नहीं भरा तो साड़ी के पल्लू में भी बांधने लगी। वजन के कारण रानी का
देह वस्त्र देह से अलग हो गया, परंतु हीरो का तृष्णा अभी भी समाप्त नहीं हुआ। वो लगातार हीरा बांधे जा रही थी। यह देख राजा के मन में बहुत ज्यादा ग्लानि और विरक्ति हुई। बड़े दुखद मन से राजा अकेले ही आगे बढ़ते गए। वहां सचमुच में भगवान खड़े उनका इंतजार कर रहे थे। राजा को देखते ही भगवान मुस्कुराए और पूछे, कहा है तुम्हारी प्रजा और तुम्हारे प्रियजन? मैंने तो कब से उनसे मिलने के लिए यहाँ खड़े खड़े इंतजार कर रहा हूँ। राजा ने शर्म के मारे और आत्मग्लानि से अपना सर झुका दिया। तब भगवान ने राजा को समझाया कि राजन, जो लोग भौतिक सांसारिक प्राप्ति को मुझसे अधिक मानते हैं उन्हें कदाचित मेरी प्राप्ति नहीं होती और वह मेरे स्नेह तथा आशीर्वाद से भी वंचित रह जाते हैं। जो आत्माएं अपनी मन और बुद्धि से भगवान पर समर्पित रहते हैं और सर्व संबंधों से प्यार करते हैं वह भगवान के प्रिय बनते हैं। तो बोलिए जय सिया राम, जय सिया राम।